चलो चालू करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था ना, याद है? ठीक है, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, कि कितना है वो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हमारा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है उस चीज़ में? तो वही चीज़ है, और उसको निकालने के तरीके पढ़े थे ये। ठीक है, कि मास मास लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या लेंगे, मास वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम। समझ में आई? तो ये सब पढ़ लिया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किस किस को याद है? बोलो। इंग्लिश में बोलो अब जरा। हिंट दे देते हैं, इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग करके था ना, क्या था, पढ़े थे घर पे? बेटा पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा ना तुमको, या तो ये है पूरा, तुम जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे काम चलेगा। ये है ना यार सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। कि एक गिवन टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन जिसने, ठीक है, उतना डिसॉल्व कर लिया है जितना सॉल्यूट वो कर सकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या सिंपली ये बोलेंगे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर। दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हो, लेकिन वही है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, याद नहीं करके आए ना, याद करना चालू करो। समझ आया कि नहीं? हाँ, देखो आगे, अब से सुनेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, ठीक है, याद करके आया करना अब से। देखो, तो ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, एग्जाम्पल भी कर लिया था, ठीक है। अब एक ये चीज़ आती है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन बिल्कुल यही है जो हमारे पास है, ठीक है, यही क्या है, सस्पेंशन। ये भी है हमारे पास छोटा सा कुत्ता, कुत्ता है ये, पता नहीं क्या है, कुछ तो ये है प्यारा सा। यही सस्पेंशन है जो हमारे पास है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि चौक जो होता है क्या होता है, नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि मिल गया, ठीक है, ये तो घुल गया पूरी तरीके से, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो जाके नीचे बैठ जाएगा अगर हम इसे छोड़ देंगे तो, ठीक है। तो यही सस्पेंशन है जहाँ घुलता नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाके नीचे बैठ जाएगा। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? देखो क्या बोल रहा है, तो यही है, ठीक है, कि सस्पेंशन में क्या है बेटा, कि जैसा सी ग्रुप था, वो 2.2 में सी ग्रुप में क्या हो रहा था, ठीक है, याद है कि भूल गए? 2.2 में सी ग्रुप ने क्या लिया था, ए ने क्या लिया था, अच्छा नीचे रह गया, ए ने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट, है ना, कुछ क्रिस्टल लिए थे। बी ने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट ही लिया था। सी ने क्या लिया था, चॉक पाउडर, है ना, या व्हीट फ्लोर। और डी ने क्या लिया था, मिल्क या इंक, मिल्क या इंक, ठीक है। तो ये जो चौक वाला है ना, ठीक है, ये क्या है, सस्पेंशन। ये क्या बेटा, क्योंकि घुलता नहीं है, घुलता नहीं है, ठीक है, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो जाके नीचे बैठ जाएगा, जाके क्या हो बेटा, नीचे बैठ जाएगा। समझ आया? तो उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, ठीक है। कोई दिक्कत इस चीज़ में? ठीक है, देखो, तो वही बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, कि और ये बात बोली थी, जहाँ पूरी तरह घुल जाती है चीज़ उसे क्या बोल देते हैं हम, सॉल्यूशन। जहाँ घुलती नहीं है, नीचे जाके बैठ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और अभी पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, हाँ मोटे, दूध क्या है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? अब तो बता दिया है ना, पहले तो होमोजीनियस बोला था, लेकिन क्यों, वाई? थोड़ा जो पढ़ाते हैं ना, आगे का भी पढ़ के आया करो घर से। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि इतना ही पढ़ के आना है जितना पढ़ा दिया गया है। आगे का भी पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा डाउट आएंगे पूछना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। डाउट पूछना, और मुझे भी नहीं आता होगा तो साथ में देख के सीख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ ऐसा। चलो खैर फिलहाल
तो इसमें वही बोलता है बेटा कि उन्होंने क्या लिया था, चौक, तो वो सब क्या होता है हमारा सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा सॉलिड जो है वो डिस्पर्स हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, बस रहता है, ठीक है, वो घुलता नहीं है। तो वही देखो बोल भी रहा है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, डिसॉल्व नहीं होते, बस सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, है ना, कि पूरे में पार्टिकल क्या है, सस्पेंडेड है, फैले हुए हैं। समझ आया? क्या हुआ, दिख नहीं रहा था? अच्छा अब दिख रहा है, ठीक है। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ, कि वो जो है उसमें क्या होता है कि सस्पेंडेड रहता है बस, लेकिन घुलता नहीं है। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, सस्पेंशन, ठीक है। और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब बराबर इसमें घुलता नहीं है। समझ आया? मतलब ऐसे तो घुलता ही नहीं है, दूसरी बात हर जगह से बराबर नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टी बता रहा है सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं ना वो नेक डाई से भी दिख जाएंगे, नेक डाई से भी दिख जाएंगे। आप नॉर्मली जो चौक है ना वो तैरता हुआ उसमें देख लोगे थोड़ी देर बाद, समझ आ रहा है कि आपको चौक अलग से दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि नेक डाई से भी हम इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद जो पार्टिकल होते हैं ना सस्पेंशन के, वो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, कि वो उसको तोड़ देते हैं, वो उसको क्या करते हैं बेटा, तोड़ देते हैं। उस वजह से क्या होगा कि उसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल, पाथ क्या होगा, विजिबल। तो किस में विजिबल होता है, किस में नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे वहां पढ़ा था कि उसमें नहीं होता, सॉल्यूशन में नहीं होता, इसमें क्या है, सस्पेंशन में होता है, ठीक है। अभी कोलॉइडल पढ़ेंगे उसमें बताते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है जो पार्टिकल है सस्पेंशन के बेटा वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, ठीक है, उसका पाथ विजिबल हो जाता है। अब सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। देखो वो पढ़ा ना, चौक क्या हो जाता है, देखा मतलब तुमने कि चौक क्या हो जाता है, जाके नीचे बैठ जाता है ना। अब इसको 4 दिन छोड़ देंगे, पानी एकदम साफ चकाचक लगेगा, ठीक है। तो वही बात हो जाती है यहाँ पे कि वो क्या होता है थोड़ी देर बाद, मतलब अनस्टेबल अगर छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट सॉरी, सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है कि सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। समझ आया कि हमने हिला दिया जैसे, तब तो उस वक्त वो फैला हुआ रहेगा, तो अनस्टेबल हो गया, ठीक है, कि मत छुओ तो जाके बैठ जाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि वो क्या है, अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और हम फिल्ट्रेशन की मदद से बड़े प्यार से इसको अलग कर देंगे, है ना। ये बात पढ़ी थी पहले भी। अब कह रहा है व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अब यहाँ क्या होगा कि जब पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, जब पार्टिकल क्या होगा बेटा, नीचे बैठ जाएंगे ना, तब वो स्कैटर लाइट को नहीं करेगा। समझ आया? तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। एक बार इसको रीड कर लो, फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन बताते हैं जल्दी। पढ़ो।
क्या हो गया? क्या हो गया? इसको बार बार बिगाड़ते हैं तो उससे ऐसे बोल रहा है ये क्या भाई प्लीज सब ठीक हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं। कुछ ठीक नहीं होगा? क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या खराबी आ रही है बेटा? कुछ नहीं भैया। सब ठीक है ना? हार्ट, किडनी, लंग्स तब ठीक है। माइक ऑन किया मैंने ना? ये बहुत घबराने वाली बात है, कर दिया है। हाँ कर दिया है, देखो। हाँ तो कोलोइडल सॉल्यूशन, अब जो आखिरी वाला ग्रुप था ना उसे क्या मिलाया होगा? कोलोइड। समझ आया? कोलोइडल सॉल्यूशन मिला होगा, या उसको कोलोइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो दूध या इंक मिलाई थी ना, दूध या इंक मिलाई थी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। क्या वो देखने में दिक्कत हो रही है? तुमको भी हो रही है? मतलब इधर उधर हो जाओ सब तो दिख जाएगा। देखो फिलहाल। अच्छा देखो, अब यहाँ पे होगा क्या ज़रा समझना। कह रहा है जो मिक्सचर है जो डी ने लिया वो कोलॉइड है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या हो रहा है? कह रहा है पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं बेटा? स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज। और पार्टिकल क्या होते हैं? स्मॉलर साइज के होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन वाले से छोटे होते हैं। सस्पेंशन वाले से क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। ठीक है, मिक्सचर हमें लगता है होमोजीनियस है। मिक्सचर क्या लगता है? होमोजीनियस। जैसे वही बात हो गई, ठीक है, कि दूध और पानी को मिलाया तो क्या लगेगा कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर है, बराबर दूध उसमें मिल गया है, बराबर दूध उसमें मिल गया, तो देख के तो यही लगता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में बेटा? हेट्रोजीनियस। क्या होता है? हेट्रोजीनियस, जैसे कि मिल्क है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, है ना, हम उन्हें देख नहीं पाते। नॉर्मल नेक डाई से हम उन्हें देख नहीं पाते, इस वजह से हमें पता भी नहीं लगता कि पार्टिकल कहाँ, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं, उस तरीके से। लेकिन अब देखो क्या होगा, बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन अगर हम लाइट मारेंगे ना तो वो क्या कर सकता है कि लाइट को स्कैटर कर देगा। समझ आया? तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो हम उसके पाथ को देख पाएंगे, यही बात आ जाती है कि स्मॉल साइज होता है तो हम नेक डाई से नहीं देख सकते, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ विजिबल लाइट को। ठीक है, तो ये जो स्कैटरिंग है इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक मजे की बात आई, कौन आया? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कि लाइट जो टूटती है ना टकरा के, उसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लाइट का टूटना क्या है बेटा? टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, और ये उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जो है वो कब होता है? जब फाइन बीम ऑफ लाइन एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। एक छेद में से, है ना, आ रही होती है ना, ठीक है, निकल के, तो वहां देखते हो ना हमें बहुत सारे पार्टिकल दिखते हैं छोटे छोटे। समझ आ रहा है? तो वहां भी वही चीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि एक फाइन बीम ऑफ लाइट, है ना, लाइट क्या हुआ? टूट के आ रही है हमारे पास, तो वो चीज हो गई। ठीक है, तो दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट और स्मोक। क्यों? क्योंकि वो डस्ट और स्मोक जो होता है ना, वो हमें क्या दिखाते हैं? वो लाइट को दिखा देते हैं। समझ आया? उसके पाथ को वो तोड़ते हैं। तो वही बात ये बोल रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो कैसे रही है? पार्टिकल ऑफ डस्ट और स्मोक से। ठीक है, कि डस्ट होता है ना उसके अंदर, तो उसकी वजह से स्कैटरिंग हो रही है, और इसीलिए उसको क्या बोला? टिंडल इफेक्ट। समझ आया? तो वही टिंडल इफेक्ट तुमको यहाँ देखने को मिलता है। समझ आया कि नहीं? जैसे अगर कॉपर सल्फेट है ना, तो वहां पे आपको जो है टिंडल इफेक्ट जो है नहीं दिखेगा, लेकिन वाटर और मिल्क जो मिला है उसमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, कि इसमें से जो है लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसमें से हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये चीज चलती है। आया कि नहीं आया? देखो आगे कह रहा है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, जब एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो एक कैनोपी हो गया ऊपर का, ठीक है, तो वहां से क्या होगा? मोटे तेरी हरकतें सही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा? सनलाइट जो है पास होती है कैनोपी से डेंस फॉरेस्ट के, और फॉरेस्ट में क्या होता है? जो मिस्ट होती है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर होते हैं, है ना, जो धुंधे है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट हैं जो कि क्या करते हैं? कोलॉइड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कोलॉइड का। समझ आया? तो वही है, उस तरीके से ये टूटता है। ये टिंडल इफेक्ट यहाँ उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, वो सफेद वाली पीडीएफ में दिख जाएगा, मतलब बुकों में देख लो अपनी। ठीक है, उसमें दिख रहा है ना मस्त एकदम, बुक है। इसमें थोड़ा अलग हो गया। ठीक है,
इनको भी दिखा देते हैं डायरेक्ट बुक से, या PDF खोलने में टाइम लगेगा, कोई होगा देख रहा होगा तो देख लो भाई, ठीक है, कि ऐसा है बुक में श्याम सामा। क्या हुआ श्याम्पा, जुकाम है? सोच रहा है, अरे है कि नहीं है पता नहीं। पतोना, मंजीत, चलो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड, ठीक है। कोलॉइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो कोलॉइड बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो साइज है पार्टिकल का कोलॉइड का वो भी बहुत छोटा है कि नेक्ड आई से हम उसे देख सके, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि स्कैटर कर देता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है, इसलिए ये सॉल्यूशन से अलग है, सॉल्यूशन से। समझ आया? तो दिक्कत इतनी बात में, आगे देखो, बस ये चैप्टर थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। देखो कह रहा है कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इतने बड़े होते हैं, ठीक है, यही बात अभी बोली, ठीक है, कि स्कैटर कर देंगे लाइट को। और इसमें मजे की बात क्या है कि ये अलग कैसे सस्पेंशन से, कि इसके जो पार्टिकल है वो नीचे बैठेंगे नहीं, वो नीचे बैठेंगे नहीं, ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल है, उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल। समझ में आ रहा है बेटा? क्या कर रही है? कभी एक पेन खा रही है, कभी दो खा रही है, पेन खाने आई है, क्या हुआ, भूखी है? ये भी ठीक है। देखो कह रहा है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ स्पेशल टेक्निक है सेपरेशन की जो यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, वहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल को अलग कर देंगे, है ना, वो जो करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब आगे क्या बोल रहा है कि जो कंपोनेंट ऑफ अ कोलोइडल, अब यहाँ एक मजे की बात आएगी, जरा समझना, जैसे तुमने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा, क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही यहाँ भी आता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। तो जो सॉल्यूट की तरह है वो क्या है? डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं और उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। समझ आया? और जिसमें वो हो रखा है ना, तो वो क्या हो जाता है? डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड मीडियम या डिस्पर्सिंग मीडियम बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्पर्सिंग मीडियम। तो ये डिस्पर्स्ड फेज जो मिल रखा है, जो मिल रखा है, और जिसमें मिल रखा है वो क्या है बेटा? डिस्पर्जन मीडियम। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज है। अब कोलॉइड क्या होते हैं बेटा? अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि कुछ कॉमन एग्जांपल आपको बता रहा है जो हमारे पास है, ठीक है। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है? लिक्विड, है ना, मतलब लिक्विड गैस में मिली हुई है। लिक्विड कहाँ मिली हुई है बेटा? गैस में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये इसको, ये सब जो होता है ना, फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब क्या हो रहा है? वो लिक्विड ही तो गैस में मिला हुआ है ना, लिक्विड क्या हो रहा है? गैस में मिला हुआ है, ठीक है। तो उस तरीके से हम ये चीजें देखते हैं, ठीक है। फॉग और मिस्ट में क्या फर्क है? फॉग में और मिस्ट में क्या फर्क है? बताया है तुम्हें शायद मैंने पहले भी कि फॉग क्या होता है और मिस्ट क्या होता है। क्या क्या क्या? वो ठंडा नहीं होता? नहीं हो सकता है, बताओ क्या लग रहा है तुमको? ठीक है, मिस्ट जो है ना और फॉग जो है उनमें यही फ़र्क है, ठीक है, कि ये जो है विजिबिलिटी को क्या करता है, मतलब लगभग आधे से 1 किलोमीटर तक कम कर देता है, आधे से 1 किलोमीटर तक कम करता है, ठीक है। और ये 1 से 2 किलोमीटर तक कम कर देगा। ये कहाँ से कर देगा? 1 से 2 किलोमीटर तक कम कर देगा। समझ आया? इसके बारे में बोला गया है कि ये ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है। समझ आ रहा है? और ये वाला मिस्ट क्या है? थोड़ा पतला है। समझ आया? तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि ये
जो है थिकर और डेंसर होता है ना, थिक मोटा है और डेंस है, ठीक है। वहीं पे ये जो है मिस्ट जो है वो क्या है, हल्का है। समझ में आया? तो ये चीज़ इसके अंदर है। तो ये जो है विजिबिलिटी को 1 किलोमीटर तक बंद कर देता है, 1 किलोमीटर तक नहीं दिखेगा, और ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक, 1 से बेटा 2 किलोमीटर तक, ठीक है, इसके बीच में। समझ में आया? कोई दिक्कत है इस चीज़ में? तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, कि फॉग में हम कम दूर तक देखेंगे। आया? वो चीज़ हो जाती है कि विजिबिलिटी को वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। आया? कोई दिक्कत है? देखो अब एक चीज़ और है यहाँ, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या लिखा है? अच्छा, कोहरा और कुहासा। ये कोहरा है, ये कुहासा है। अच्छा ठीक है, समझ गए ना? अब दिक्कत तो नहीं है। ये क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है, वो क्या होगा, भारी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्या मिस्ट होता क्या है यार, एग्जैक्ट कैसे बताऊं? देखो दोनों वही चीज़ें हैं, कोहरा और कुहासा वही है, लगभग लगभग। बस यही है कि ये वाला जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, समझा, और ये जब वही चीज़ थोड़ी हल्की होगी ना तो उसको क्या बोल देंगे, मिस्ट बोल देंगे। इस तरीके से चल रहा है बस, और बहुत ज़्यादा कुछ खास अलग से नहीं है। नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना कोहरा हो रहा है, तो वही कुहासा भी वही हो गया। बस वही है कि इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा मोटा होता है और ये थोड़ा कम मोटा होता है। समझ गया? तो उस तरीके से है। बाकी एक बार पढ़ लूँगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि फॉग में क्या हो रहा है ना, जैसे जब जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा होता है ना, जब कुछ नहीं दिख रहा है ना, और जब क्या होता है जैसे जैसे सर्दियों में थोड़ी देर बाद होता है कि हल्का दूर तक दिखने लग गया है ना, तो वो तब क्या हो गया, मिस्ट हो गया। तब क्या हो गया, मिस्ट। तो उस तरीके से ये चीज़ चल रही है। समझ आया? दिक्कत? बाकी इमेज देखते हैं एक बार क्या है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, वीडियो में भी दिख जाएगा। मैच चल रहा है आज, ये भी ठीक। हम्म। देखो लिखा तो वही हुआ है, ठीक है, कि मिस्ट जो है वो सिंपली एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है, ठीक है। वो पतला होता है, मतलब बेसिक बात यही है, और वो मोटा होता है, ठीक है। और जो है ना कि यही है कि कंपेयर टू फॉग विच इज मच थिकर, फॉग थिकर और डेंसर होता है, ठीक है। और ये है कि मिस्ट जो है वो कम टाइम तक रहता है, वो कम टाइम तक रहता है, ठीक है, वो जल्दी से फिर चला जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस देखो, इमेज ये रहा, दिखा रखा है ना कि फॉग थोड़ा हल्का हल्का है और इसको बिल्कुल गाढ़ा दिखाया हुआ है, तो वो चीज़ है, ठीक है। और ये कम देर के लिए रहता है, ये ज़्यादा देर के लिए रहता है, इस तरीके से। क्या? अच्छा उल्टा बोल दिया, सॉरी, ठीक है। हाँ तो इधर ये गाढ़ा है, वो हल्का है, ठीक है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? लेकिन दोनों ही ऐसा हो रहा है ना कि लिक्विड गैस में है, लिक्विड किस में है बेटा, गैस में, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है। देखो, और इसको एरोसॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोसॉल, है ना। एयर सॉल्यूशन, ऐसे वर्ड याद रख लेना बस, ठीक है, कि एयर का सॉल्यूशन है, एयर का सॉल्यूशन है। समझ आया कि नहीं? वैसे है कोलॉइड, है कोलॉइड, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो यही है फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये सब क्या है, लिक्विड जो है वो गैस में मिला हुआ है। समझ आया? आगे देखो क्या बोलता है, सॉलिड गैस, है ना, ये भी एरोसॉल है, जैसे कि स्मोक, कुछ ना कुछ वो सॉलिड ही है ना। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये सब क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, सॉलिड गैस में मिल रहा है। सॉलिड कहाँ मिल रहा है बेटा, गैस में। तो इन्हें क्या बोलते हैं, एरोसॉल। आगे चलते हैं अब। देखो ये याद रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड गैस, फिर यहाँ लिक्विड सॉलिड गैस, फिर यहाँ लिक्विड सॉलिड, और यहाँ 2 बार गैस है, फिर 3 बार लिक्विड, 3 बार सॉलिड। मतलब टेबल याद करने का बस तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा ऐसे याद कर लेना कि पहले क्या था बाद में क्या था, ऐसे सीक्वेंस रहेगा तो सही से याद हो जाएगा बस, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड गैस, फिर लिक्विड सॉलिड गैस, फिर लिक्विड सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार गैस है, ठीक है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। समझ गए? देखो अब क्या बोलता है, ठीक है।
तो अब क्या होगा, गैस जो है ठीक है मिली हुई है लिक्विड में, गैस जो है वो मिली हुई है लिक्विड में, ठीक है। इसके तो बहुत सारे आपको एग्जांपल वैसे भी पता है, ठीक है। फिलहाल ये फोम जो होता है, ठीक है, शेविंग क्रीम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोम, है ना। शेविंग क्रीम जो होती है वो ऐसा ही है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या कर रखा है, गैस मिला रखी है लिक्विड में, गैस मिला रखी है लिक्विड में, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिक्विड में लिक्विड मिलाया तो क्या बना, इमल्जन, है ना। जैसे कि मिल्क है, तो वो देखो पानी में और अलग अलग टाइप के कंपोनेंट मिले हुए हैं, तो वही है ना वो, कि लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है, तो मिल्क या फिर फेस क्रीम, है ना। तो लिक्विड में क्या मिला हुआ है बेटा, लिक्विड। आगे चलते हैं, सॉलिड जो है मिला हुआ है लिक्विड में, सॉलिड जो है वो मिला हुआ है लिक्विड में, तो इसको बोलते हैं सोल, क्या बोलते हैं, सोल। जैसे कीचड़ है, ठीक है, तो कीचड़ है ना, तो वो पानी में क्या मिला हुआ है, मान लो कुछ मिट्टी पत्थर यही सब मिलके तो बन रहा है कीचड़, ठीक है। तो यही चीज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी तरीके से आता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस मिला हुआ है सॉलिड में, ठीक है, गैस मिला हुआ है सॉलिड में, तो क्या बनेगा, फोम, क्या बनेगा, फोम, है ना। जो कि स्पॉन्ज वगैरह होता है उसमें क्या है, गैस है ना सॉलिड के अंदर, है ना, तभी तो आप उसको दबाते हो तो हवा निकलती है ना उसमें से। तो वही है कि हम उसमें क्या देख पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या मिला हुआ है, हवा मिली हुई है सॉलिड में, हवा मिली हुई है सॉलिड में, ठीक है। तो फोम है, और रबड़, स्पॉन्ज, प्यूमाइस, ये प्यूमाइस क्या होता है, किसको पता है, हिंदी में क्या बोला है, अच्छा हिंदी में भी यही बोला है, अच्छा ऐसे ही लिखा हुआ है दिखा, हाँ प्यूमिस, प्यूमिस है, प्यूमिस क्या होता है, ग्रे स्टोन होता है जो कि हल्का होता है, अच्छा अच्छा, ये तुमने देखा भी होगा, अरे वो स्किन वगैरह घिसने के लिए मम्मी लोग रखती है, पत्थर सा होता है, हाँ ग्रे कलर का पत्थर ऐसा, इसको बोलते हैं, समझे, पक, अरे वो मुझे लास्ट वो जो नाई वगैरह है ना चोट लगने पे लगा देते हैं। वो तो फिटकरी होता है, हाँ, फिटकरी अलग चीज़ है, समझा। वे नहीं, वो पत्थर है, मतलब वो काले कलर का, ब्राउन कलर का, अरे जो घरों में होता है देखा होगा, हल्का सा होता है बहुत, वेट खास नहीं होता उसका, और पैर वैर घिसने के लिए और उस सब के लिए होता है वो, है ना। किस किस के घर में है, अच्छा तेरे घर में है, श्यामू कितना खुश है, कल लेके आइयो। चलो देखो। हाँ तो देखो क्या बोलता है, अब क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिड में मिला हुआ है, ठीक है, लिक्विड मिला दिया सॉलिड में, ठीक है। तो क्या बना, जेल, जैसे जेली, चीज़, बटर, ये सब क्या हो रहा है, लिक्विड कहीं ना कहीं सॉलिड में मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड और सॉलिड, तो इसको कहते हैं सॉलिड सोल, क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। जैसे जेमस्टोन वगैरह, मिल्की ग्लास वगैरह, उसमें क्या है, सॉलिड और सॉलिड आपस में मिले हुए हैं, है ना, कलर्ड है दोनों ही, ठीक है, अलग अलग। तो वो चीज़ आ गया समझ में, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है, ये याद कर लेना, पढ़ लेना एक बार, मतलब अब आगे देखो समझो। फिजिकल और केमिकल चेंज, देखो ये तुम बचपन में भी पढ़ चुके हो कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज क्या होता है, बाहर बाहर जो चेंज आ रहा है ना, शेप में, साइज में, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है कि उसका जो अंदर का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गया, अंदर का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, वो कुछ और बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, क्या बन गया, नया सब्सटेंस, ठीक है। तो केमिकल चेंज उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल चेंज होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल, वो क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल, है ना, वापस उसको पीछे किया जा सकता है। लेकिन ये वाला इरिवर्सिबल होता है, इसे पीछे नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बन गया, तो वापस दही से दूध नहीं बनेगा, समझ में आया कि नहीं, तो वो इरिवर्सिबल है, वो एक नई चीज़ बन चुकी है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है। तो वही बोल रहा है, देखो कह रहा है पिछले चैप्टर में आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, तो आपने क्या देखा था कि ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड, जैसे कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इंटर कन्वर्जन है स्टेट का बेटा, वो भी फिजिकल चेंज है, वो भी क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है, ना ही केमिकल नेचर में कोई चेंज आ रहा है। पानी चाहे भाप बन जाए या बर्फ बन जाए, समझ आया, वो वही रहता है, ठीक है, पानी ही रहता है, वो कुछ बहुत अलग कुछ नहीं बन जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं, इसलिए वो भी क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। क्या, वो क्या नहीं, क्या फिजिकल चेंज है, मतलब कहने का यहाँ पे मेन पॉइंट है क्या, कि जो चेंज होता है स्टेट में, इंटर कन्वर्जन जो होता है स्टेट का, वो समझ आया। तो वही बोल रहा है ना, इंटर कन्वर्जन जो स्टेट का है वो भी फिजिकल चेंज है, मेन बात ये थी, वो एग्जाम्पल था, समझ गया, कि स्टेट का बदलना भी क्या है बेटा, फिजिकल चेंज में ही आता है, वो केमिकल चेंज नहीं है, समझ आया, वो चीज़ है।
पढ़ो, देखो अब कहता है कि अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, है ना, केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑल्दो आइस, वाटर, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, ये सब दिखने में तो अलग हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, दिखने में क्या बेटा अलग, और अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन केमिकली ये सेम है, केमिकली ये क्या बेटा सेम, समझ आया। पानी, बर्फ और भाप तीनों ही केमिकली सेम है ना, बेशक ये दिखने में अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा नींद आ रही है, समझ आ रहा है, चलो ठीक है, अभी लग रहा है वो सो ही जाएगी बिल्कुल। देखो कह रहा है बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो पानी और तेल है तो वो दोनों अलग अलग है ना, दोनों लिक्विड होते हुए, वो बात तुम्हें साफ साफ समझ आ रही है ना कि अंदर से वो क्या है बेटा अलग अलग है, तो वही बात हो जाती है, तो वही है, ठीक है। ये कह रहा है वो ऑर्डर में अलग है, ऑर्डर क्या होता है, खुशबू उनकी अलग है ना, इनफ्लेमेबिलिटी कौन कितने पे जल जाएगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे चल रही है कि हमें पता है कि ऑयल जो है वो एयर में बर्न कर जाता है, लेकिन वाटर जो है वो एयर, वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, बुझाता है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो उसे अलग करती है पानी से, ठीक है दोनों लिक्विड। तो स्टेट मतलब ये कहना, ये चाह रहा पूरा पॉइंट कि जो स्टेट होती है उससे हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। स्टेट क्या है, किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट, जैसे लिक्विड दोनों है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझ आया, किसी चीज़ का लिक्विड होना, गैस होना, ठीक है, या सॉलिड होना, उसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। देखो क्या बोलता है अब आगे, अब कह रहा है जैसे बर्निंग है वो केमिकल चेंज है, हम कुछ जला देते हैं तो राख बन जाता है, तो वो एक क्या बेटा केमिकल चेंज है ना। इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है दूसरे के साथ और चेंज आ जाता है केमिकल कॉम्पोजिशन में, चेंज आ जाता है केमिकल, हम जब कुछ जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऐश बना देता है, ऑक्साइड बन जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि केमिकल चेंज से बेटा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, अंदर से वो चेंज हो जाता है, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है बदल जाता है, समझ गया, जो वो पहले था वो नहीं है, कुछ और बन चुका है, ठीक है। और केमिकल चेंज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 10th में पहला चैप्टर यही है। चलो फिलहाल देखो, कह रहा है ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल, अब देखो जब हम क्या करते हैं कैंडल बर्न करते हैं बेटा, तो कह रहा है दोनों ही चेंज होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी, ठीक है। कैसे, कह रहा है कि जब कैंडल बर्न होती है तो फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है, कैसे, वैक्स पिघल रही है, उसमें से पता है तुम्हें, एक्टिविटी पढ़ी थी तुमने अभी बचपन में कि ऐश निकलता है, मतलब कार्बन निकलता है, अनबर्न्ड कार्बन, जो बीच की काली फ्लेम होती है वहाँ से क्या निकल रहा है ना, अनबर्न्ड कार्बन निकल रहा है उस तरीके से, और क्या है साथ में उसकी जो बत्ती जल रही होगी, समझ आया, तो वहाँ पे ऐश बन रहा होगा, ठीक है। तो वो सब कंबाइन करके ये बात बोल रहा है कि वहाँ फिजिकल भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। उस बत्ती का जलना, वो जलती रहती है ना, वो जो उसकी बत्ती होती है वो जलती रहती है और वो मोम को पिघलाती रहती है, समझ गया। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि वहाँ वो फिजिकल चेंज हो गया, उसका पिघलना मोम का, ठीक है, बाकी जो वो इवेपोरेट हो रही है वो अलग हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे कि हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि ये जो उसकी बत्ती जल रही है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऐश बन रहा होगा वो, तो इस तरीके से आ गया समझ में। और कुछ रह गया हो तो 1 मिनट रुको, मैं देख के बता देता हूँ, वैसे रहा नहीं होगा, सब कुछ बता दिया है। वही कह रहा है, वैक्स मेल्ट होती है, फिजिकल चेंज है, मेल्टेड वैक्स वेपराइज होती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो वहाँ CO2 भी बनता है, वहाँ क्या बनता है बेटा CO2, ठीक है, वाटर वेपर, और हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो यही सब हो जाता है यहाँ पे, और ये इनकम्प्लीट मतलब वहाँ कंबशन हो रहा है बेसिकली, समझ आया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, समझ आया। तो वही चीज़ है कि वहाँ रिएक्शन ये वाला हो रहा है। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? तो ये यहाँ पे यही है कि मेल्टिंग हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, और केमिकल चेंज में क्या आ जाएगा, कंबशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा कंबशन, समझ गए। और वो अनबर्न कार्बन जो मैंने बोला उसके लिए भी एक सूट फॉर्मेशन वर्ड यूज़ किया गया है कि सूट पर्टिकुलर फॉर्म व्हेन देयर इज एन इनफ ऑक्सीजन,
जब इनफ ऑक्सीजन नहीं होती ना तो अनबर्न्ड पार्टिकल निकलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन निकलता है, वो मैंने अभी तुमको बोला था, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया सूट फॉर्मेशन, है ना, SOOTFORMATION। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें, कोई दिक्कत है? तो लगभग वही चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये सब मैं तुमको वैसे पढ़ा चुका हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या है, दो तरीके के हैं हमारे पास। ठीक है, क्या क्या है, एक होता है तुम्हारे पास एलिमेंट और एक होता है तुम्हारे पास कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है उस चीज़ में। तो बस यही है चैप्टर में आखिरी। देखो कह रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बेटा सब्सटेंस को हमने बांटा एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक है, देखो यही बात हो जाती है, जब एक ही तरीके का आइटम का बना होगा ना तो एलिमेंट होगा, तो क्या होगा, एलिमेंट। ठीक है, और जब एक से ज़्यादा तरीके का आइटम का बना होगा तो क्या होगा, कंपाउंड। ठीक है, लेकिन फर्क क्या होगा, कंपाउंड क्या है कि फिक्स रहेगा, कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, फिक्स। जैसे वाटर का है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके ही उसका एक मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल क्या होता है ये बताया था, क्या होता है, वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसमें कंपाउंड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ वो सबसे कंपाउंड ही नहीं, यहाँ पे कंपाउंड ही नहीं, किसी भी सब्सटेंस के, एलिमेंट का भी होता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी होता है, समझ रहे हो, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, जो एक सब्सटेंस की, ठीक है, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाएगा, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, एलिमेंट है ऑक्सीजन, लेकिन वही बात है कि O2 उसका मॉलिक्यूल क्या है, O2, क्योंकि जब 2 ऑक्सीजन के एटम साथ आते हैं तो उसकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। समझ आ गया? तो सिर्फ कंपाउंड का ही नहीं, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी होता है। समझे? कोई दिक्कत इस चीज में? देखो आगे क्या बोलता है। देखो कह रहा है कि रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, है ना, उन्होंने एलिमेंट पहली बार यूज किया था 1661 में। ठीक है, अब आगे एंटोनी लॉरेंट, ऐसे ही नाम होगा इनका, ठीक है, लोवेजियर, अ फ्रेंच केमिस्ट, वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को मतलब उनकी डेफिनेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। देखो क्या कहता है, ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, एक बेसिक फॉर्म है जिसे हम और नहीं तोड़ सकते, है ना, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, कि बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, कि और हम उसे तोड़ ही नहीं सकते कैसे भी, केमिकल रिएक्शन से भी नहीं टूटेगा, केमिकल रिएक्शन से भी। कंपाउंड क्या है, केमिकल रिएक्शन से टूट जाएगा। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर तो फिजिकल उससे ही टूट जाएगा, प्रोसेस से। समझ आया? केमिकल प्रोसेस लगेगा किसको तोड़ने में, कंपाउंड को तोड़ने में, लेकिन इसको तोड़ने में कुछ नहीं काम आएगा, ये नहीं टूटेगा। समझ आया? तो वो चीज़ है ये। अब देखो क्या बोलता है कि तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट जो है ना उसको हमने डिवाइड किया हुआ है किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। समझ आया कि नहीं आया? मेटलॉइड क्या होता है, दोनों, लगभग दोनों, मतलब मिक्स हो गया। समझ आया? मेटलॉइड क्या हो गया बेटा, मिक्स हो गया, कि कहीं ना कहीं दोनों की प्रॉपर्टी कुछ कुछ शो वो कर देगा। समझ आया? तो उस तरीके से है। जैसे मेटलॉइड वही केमिकल एलिमेंट है, मतलब बीच का रहता है ये। ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर टाइप का हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटल। अब देखो कह रहा है मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इनमें से कुछ दिखती है या सारी भी दिख सकती है। देखो क्या है, कह रहा है दे हैव लस्टर, भाई लस्टर है, चमकते चमकदार होता है मेटल। ठीक है, सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर का होता है, ये भी ठीक है ना, सिल्वर टाइप का होगा। ठीक है, या फिर गोल्डन येलो होगा। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर देता है। ठीक है, मेटल क्या करेगा, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देगा, अपने आप में से जाने देगा। ठीक है, उसके बाद डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्या होता है कि उसको हम पीट पीट के वायर में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, वायर में, तार में। इसको ऐसे याद रखना, डक, क्या याद रखोगे, डक। डक एक क्या है, बर्ड। डक क्या है, बर्ड। और बर्ड कहाँ बैठा, तार पे। बर्ड कहाँ बैठा, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो डक क्या है, मतलब डक्टाइल क्या है कि हम मेटल को पीट पीट के किस में बदल सकते हैं, तारों में बदल सकते हैं। समझ आ गया? अब आता है मेलिएबल। तो मेलिएबल का मतलब क्या है कि उसे पतली पतली शीटों में, है ना, बदला जा सकता है, पीट पीट के पतली पतली शीटों में बदला जा सकता है। ठीक है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो अपने आप ही यूं यूं कर रही है। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका सुना है तुमने,
इनकी दाढ़ी भी नहीं है। चलो देखो, दे आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, है ना। उसके बाद दे आर सोनोरस, यहाँ एक वर्ड आया सोनोरस, मतलब उनमें आवाज आती है ना। जैसे तुम किसी भी मेटल पे मारते हो, कभी कटोरी चम्मच बजाया है फिर मार खाए हो? मार भी खाए हो? शाबाश। अच्छा तू नहीं खाया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। झुंझुना बनाया है कभी बचपन में? झुंझुना खेलने वाली उम्र का याद है तुम्हें? अच्छा ये सही है, मुझे झुंझुना वाला टाइम तो नहीं याद। देखो, दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो एग्जांपल ऑफ मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है बेटा? तुम्हारे मेटल हैं, ठीक है। मरकरी भी मेटल है, लेकिन वो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना है, ठीक है, कि मरकरी एक ऐसा मेटल है बेटा जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। जो क्या होता है? लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। समझ आया? क्या हो गया? पढ़। देखो, कह रहा है नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इनमें से कुछ, कि एक वैरायटी ऑफ कलर होती है इनमें, ठीक है, बहुत तरीके के कलर आ जाएंगे। पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक बात है। नॉन लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस या मेलेबल नहीं होते। समझ आ गया? इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा है। ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये जितना भी है, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है हमारा बेटा? नॉन मेटल हो जाता है। समझ आया? अब एक बात कह रहा है कि कुछ एलिमेंट में क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है ना, मेटल और नॉन मेटल की, मतलब वो दोनों को दिखाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब होता है। समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है। इसके बाद एक बात है, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है जो अभी है वो 100 से ऊपर है, 100 से। ये तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने हैं? 118 दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी ये होमवर्क दे रहा हूँ, कल चेक करके आना कि कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एट प्रेजेंट, कितने हैं। ये चेक करना है कि एलिमेंट कितने हैं टोटल। ये टेबल दिख रहा है ना जो लगा हुआ है, इसमें देखो 118 तक जा रहा है, ठीक है। तो अभी अब इससे बढ़े हैं कि नहीं ये देख के आना, ठीक है। ठीक है शामू। शामू एकदम खो गया है। देखो, कह रहा है 92 एलिमेंट ऐसे हैं बेटा जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो कि नेचुरली हैं, और बाकी के क्या है? मैन मेड। बाकी के क्या है बेटा? मैन मेड। अलग अलग तरीकों से इनको बनाया गया होगा, ठीक है। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड। ज्यादातर क्या है बेटा? सॉलिड है, ठीक है। कह रहा है 11 एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। ऐसे कितने हैं? 11। उसके बाद कह रहा है 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है बेटा? लिक्विड है। जो कि क्या है? लिक्विड। एक मरकरी जो कि मेटल है, और एक ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल है। समझ में आया? आगे देखो क्या बोलता है। अब यहां पे आएगा कि एलिमेंट गैलियम एंड सीशियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। बस थोड़ा सा ऊपर होगा ना, अगर रूम टेम्परेचर से अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये कि ये भी लिक्विड में आ जाएंगे, ये भी लिक्विड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, इन्हें याद रखना, पढ़ना, ठीक है। अब देखो आगे क्या आता है, कंपाउंड। इसके बारे में भी तुमको समझा चुके हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ एक बात वो कह रहा है, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का बना हुआ है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का बना हुआ है, ठीक है। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स, और ये केमिकली कंबाइंड है। केमिकली क्या बेटा? कंबाइंड है, ठीक है। और फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। किस में होते हैं? फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही वो कंबाइन हो रखे हैं, तभी पानी है, ठीक है। तो वही चीजें बोल रहा है। अब देखो क्या कह रहा है कि क्या हमें मिलेगा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर हम कंबाइन करेंगे। देखो क्या क्या बोलता है। कह रहा है डिवाइड द क्लास इन 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में बांट दो, ठीक है। गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग, 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश, ठीक है। इस तरीके से ये चीज दे दो। अब देखो क्या कहता है कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। वो जो सल्फर पाउडर लिया है, ठीक है, और वो जो आयरन फिलिंग लिया है, उन्हें क्या करो? मिक्स कर दो और क्रश कर दो, ठीक है, तोड़ दो। अब कह रहा है कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट करो उसको, ठीक है, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता, तब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता। अब उसे हटा दो, अब उसे हटा दो। अब क्या करोगे कि चेक फॉर मैग्नेटिज्म। वहां क्या किया है? सिर्फ मिला दिया, सिर्फ क्या किया? मिला दिया, समझ आया। लेकिन इसमें क्या किया है? सिर्फ मिलाया नहीं है, साथ में हीट भी किया है, साथ में हीट भी किया है। दोनों ग्रुप में फर्क समझ आया। उसमें सिर्फ क्या किया? मिक्स करा और क्रश कर दिया, मिक्स करा और क्रश। लेकिन इसमें सिर्फ इतना नहीं किया, समझ आया।
अब देखो क्या होगा, कह रहा है मैग्नेटिज्म चेक करो, एक बार एक मैग्नेट लो नियर द मटेरियल और चेक करो कि वो अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। अब देखो क्या बोलता है, कह रहा है कंपेयर द टेक्सचर, दोनों को छू के देखो और कलर देखो, और क्या देखो बेटा, कलर। ठीक है, अब एक बात और कह रहा है कि ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। ठीक है, अब क्या करो, कुछ पार्ट उसमें से लो और उसमें क्या मिक्स करो, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, और कह रहा है ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या करो, एसिड डाल दो, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा अब इसमें। ठीक है, कि कह रहा है और यही सारे स्टेप करो सिर्फ अकेला आयरन और अकेला सल्फर लेके, तब क्या होगा। तो ये सब आपको इस एक्टिविटी में करना है। देखो कह रहा है नाउ आंसर, अब बताओ क्या क्या हो रहा है। कह रहा है क्या जो हमने मटेरियल ऑब्टेन किया होगा दो ग्रुप में वो सेम होंगे, क्या लग रहा है, नहीं। कह रहा है विच ग्रुप हैज ऑब्टेन अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किस में होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ए वाले में या पहले वाले में होगी। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल ऑब्टेन, क्या हम कर सकते हैं सेपरेट, पहले वाले में तो कर लेंगे, दूसरे वाले में नॉर्मली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है जब हमने क्या किया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, क्या दोनों ग्रुप में गैस आई। ठीक है, एक काम करना है इस एक्टिविटी के ना सारे आंसर ढूंढ के आना, कल इसको डिस्कस एक बार कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, कि क्या मिलाने से क्या हुआ नहीं हुआ, वो पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना। अच्छा देखो, अब एक बात है यहाँ पे, देखो जो ग्रुप 1 को गैस मिलेगी ना वो हाइड्रोजन है, वो क्या है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे टेस्ट होती है ये बात बताई थी पिछली क्लास में भी, किस किस को याद है, प्रांजू भूल गया। हम अगर बर्निंग कैंडल को या मैस्टिक को उसके पास लाएंगे तो वो क्या होगा, पॉप साउंड होगा। ठीक है, वो चीज़ थी यहाँ पे। अब देखो क्या बोलता है, द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड कंबस्टिबल, है ना। वो क्या है, कलरलेस होती है, उसमें कोई कलर नहीं है, ओडरलेस होती है, कोई उसमें खुशबू नहीं है, और साथ में कंबस्टिबल है ना, उसमें जल सकती है। तो इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन क्लास, कि हमें वो नहीं करना चाहिए। और दूसरे को जो मिला है वो क्या मिला है, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या मिला बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जब हमने एसिड डाला तो वहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, हाइड्रोजन ना मिलके, और ये कलरलेस होती है। ठीक है, और साथ में इसमें से कौन सी खुशबू आती है, सड़े हुए अंडों की, सड़े हुए अंडों की खुशबू इसमें आती है। ठीक है, कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो क्या कह रहा है, तो बहुत सारे आंसर मिल गए, और जो नहीं मिले वो इनको पढ़ के आना, एक बार डिस्कस अच्छे से कर लेंगे फिर, बोला। अब देखो क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब जो दोनों ग्रुप ने ऑब्टेन की है चीजें, उनमें क्या है, प्रॉपर्टी अलग अलग है, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अलग अलग। ठीक है, ग्रुप 1 हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, ग्रुप 1 में जो हुआ वो क्या था बेटा, फिजिकल चेंज था, और ग्रुप 2 में जो हुआ वो क्या था बेटा, केमिकल चेंज, क्या था, केमिकल चेंज। समझ आई। अब एक बात है, जो मटेरियल ग्रुप 1 ने ऑब्टेन किया वो मिक्सचर है, ठीक है, आयरन और सल्फर का। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी जो होगी उस मिक्सचर की वो क्या होगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसी होगी। ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म था लेकिन दूसरे वाले में मैग्नेटिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया था, लास्ट वाला जो पेज है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस है और ये एक्टिविटी है। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे, इनको पढ़ के आना। ठीक है, फिर मैं भी बता दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है।